हम दो भाई हैं। मैं छोटा हूँ। माँ बाप की मृत्यु के बाद हम दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ने लगी। हम दोनों में छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा, कभी बच्चों की वजह से तो कभी जायदाद की वजह से। मेरी अपनी दुकान थी, मैं अच्छा खासा कमाता था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, हम अलग रहेंगे, तुम्हारा भाई और उसकी पत्नी बच्चे हम पर बोझ हैं, वो हमारी सारी कमाई खा जाते हैं। भाई ने गाय भैंस रखी हुई थी, भाई उनका दूध बेचकर गुजारा करते थे। मैंने अकड़ और गुस्से में भाई से कहा, देखो बड़े भाई, तुम कामकाज तो कुछ करते नहीं, मैं तुमको बड़ा समझकर आज तक सब बर्दाश्त करता रहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। भाई मुस्कुराया, अच्छा छोटे, कोई बात नहीं, अगर तू अलग होना चाहता है तो कोई बात नहीं, बता कहाँ दीवार देनी है। मेरी पत्नी मेरे पास आई, बड़े कमरे हमने ले लिए, मिस्त्री लगाया, दीवार बन गई। भाई अलग हो गया। मैं और मेरी पत्नी अलग में खुश थे। शुक्र है जान छूट गई। मेरी पत्नी पास बैठी आकर बोली, देखो अब हम आज़ाद हैं, अब हम जो दिल चाहे करेंगे। मेरी पत्नी ने मुझसे नई गाड़ी की फरमाइश की, मैंने गाड़ी ले ली। पत्नी ने आईफोन को कहा, मैंने वो भी ले दिया। एक दिन भाई गली से जा रहे थे, मैं उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगा। भाई ने आवाज दी, छोटे क्या बात है, घर में दीवार क्या हो गई, तूने तो बात करनी भी छोड़ दी। मैंने जान छुड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, वो बस मैं थोड़ा जल्दी में था। भाई ने मेरे कांधे पर हाथ रखा, छोटे ख्याल रखा कर अपना। और वो मुझसे और कुछ भी कहना चाहते थे। मैं उनकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला गया। मैं अनजान था भाई के हालात से। भाई का छोटा बेटा बहुत बीमार था। भाई के हालात भी ऐसे नहीं थे कि उसका इलाज सही से करवा सकते। दूसरी तरफ मैं, जिसके पास लाखों रुपये थे, लेकिन फिर भी मैं अनजान था भाई के हालात से। एक दिन भाई मुझे कहने लगे, छोटे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने उन्हें गुस्से से कहा, भाई एक तो आजकल काम नहीं चल रहा, ऊपर से तुम मांगने आ गए, मेरे पास अब पैसे नहीं है। इस बात पर मेरी पत्नी ने भी मेरी खूब तारीफ की। अच्छा किया तुमने मना कर दिया, खुद कमाए ना तो पता लगेगा। एक साल इसी तरह गुजर गया था। मैं भाई के घर नहीं गया था। भाई के हालात बहुत खराब हो गए थे। मैं अनजान था। हालात ये थे कि भाई ने किसी से उधार लिया हुआ था। उधार वाला घर आया, भाई को गालियां दी, उन्हें बहुत बेइज्जत किया। मोहल्ले वालों ने मुझे बताया कि बहुत मारा भी था उन लोगों ने भाई को। दूसरी तरफ भाई का बेटा मौत से लड़ रहा था। मेरा दिल तड़पा तो था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे रोक लिया। हम क्यों ये मुसीबत अपने गले में डाले। मैं भी उसके कहने से रुक गया। फिर भाई का बेटा ये दुनिया छोड़कर चल बसा। मैं बस नाक रखने के लिए भाई के पास गया, उन्हें झूठी दिलासा दी और घर लौट आया। भाई समय से पहले ही बूढ़ा हो गया था, बाल सफेद हो गए थे। मेरा कारोबार रोज रोज बढ़ता जा रहा था। एक दिन कुछ यूं हुआ, मेरी दुकान पर डकैती हुई। चोर सब कुछ लूट कर ले गए और जाते हुए मुझ पर फायरिंग भी कर गए। मुझे 2 गोलियां लगी, एक सीने पर और एक पेट पर। मैं मौत के करीब था। बाजार के लोग इकट्ठे हो गए, मुझे अस्पताल ले गए। मेरी 3 बेटियां और एक बेटा था। मैं मरने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचने लगा, उनका क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरी 3 बेटियां, उनका सहारा कौन बनेगा। मेरी बंद होती आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे जब होश आया तो मेरा बूढ़ा भाई मेरे पास बैठा था और मेरे बच्चे भी मेरे पास ही बैठे थे। मैंने आंखें खोली, अपना हाथ हिलाना चाहा, लेकिन मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था। डॉक्टर कह रहे थे बहुत सी नसें कट गई हैं, समय लगेगा ठीक होने में। मैं न चल सकता था और न उठ सकता था। मैं सिर्फ उनको देख और सुन सकता था। मैं एक जिंदा लाश था। मैं भाई की तरफ देख रहा था। भाई ने जेब से पैसे निकाले और डॉक्टर को दिए। ये लो, पूरे 3 लाख रुपए हैं, अब आप उनको घर ले जाएं और मेडिसिन देते रहें। घर पहुंच गए, मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए थे। मैंने पत्नी को आवाज दी, पूजा कुछ पका बच्चों के लिए, बच्चों को भूख लगी है। मेरी पत्नी खामोश थी।
फिर मैंने अपनी पत्नी को कहा, कल ये दीवार तोड़ देंगे, सब एक साथ रहेंगे। मेरे 4 बच्चे और भाई के 3 बच्चे। मेरी बीमारी और सबकी जिम्मेदारी भाई के कांधों पर आ गई थी। मेरी पत्नी रो रही थी। बच्चों का क्या होगा? मैं अपनी पत्नी को दिलासा देना चाहता था, लेकिन जिस्म में जैसे जान ही नहीं थी। इतने में भाई आया, जेब से 20,000 रुपये निकाले और मेरी पत्नी से कहा, ये ले 20,000 रुपये, बच्चों की स्कूल की फीस और अपनी ज़रूरत पूरी करना। परेशान मत होना बिल्कुल भी छोटे, मैं तेरा बड़ा भाई नहीं, तेरे पिता जैसा हूँ। बस समय पर दवाई लेते रहना। भाई ने मेरे इलाज के लिए अपनी गाय भैंस सब बेच दी थी। रोज शाम को मेरे पास आते, मेरे जिस्म की मालिश करते, बच्चों को गोद में बैठाकर प्यार करते। भाई बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे थे। मुझे बिस्तर पर पड़े 3 साल हो गए। बच्चे भी जवान हो रहे थे। एक दिन भाई मेरी शेव कर रहे थे। मेरी नज़र भाई के हाथों पड़ी। भाई के हाथों पर छाले थे। भाई न जाने कौन सा ऐसा काम करता था कि उनके हाथ जख्मी हो चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर अपना खून अपना ही होता है, आखिर भाई भाई ही होता है। मैं भाई के हाथ चूम लेना चाहता था, मैं भाई को सीने से लगाना चाहता था। इतने में मेरी बड़ी बेटी पास आई। बड़े पापा, मुझे कॉलेज की फीस दे दो, कल आखिरी तारीख है। भाई ने सर पर हाथ रखा। अच्छा मेरी राजकुमारी, मैं शाम को ला दूंगा तुमको पैसे। भाई ने जूता पहना, तेज कदमों से बाहर की तरफ चल दिए। भाई का टूटा हुआ जूता, फटे पुराने कपड़े में चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन जिस्म में ताकत नहीं थे। फिर आखिर 5 साल बाद मैं ठीक होने लगा और चलने फिरने लगा। मुझे एहसास हो गया था भाई आखिर भाई होते हैं। मैं तो बस इतना कहूँगा, झगड़ा मत करो आपस में। जमीन जायदाद सब पल भर में खत्म हो जाते हैं, सिर्फ साथ निभाते हैं तो रिश्ते। हम जिद, गुरूर और दौलत के नशे में रिश्तों पर थूक देते हैं, लेकिन जब परेशानी होती है तो फिर भाई ताकत बनकर साथ खड़े हो जाते हैं। नफरत मिटाकर मोहब्बतों के दिए जला लो। अपने भाई से नाराज हो तो ये नाराजगी खत्म कर दो, क्योंकि इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं है। भाई के घर जरूर जाया करो, चाहे कुछ न दो, बस एक दूसरे का हाल पूछ लिया करो। ये वो रिश्ते हैं जो सूरज की आग में साया बनकर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।